पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और गैरी का बैटल खत्म होने के बाद ऐश गैरी को पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने की रिक्वेस्ट करता है। गैरी मान जाता है और बोलता है आने वाले पोकेमॉन लीग में वो भी ऐश के साथ पार्टिसिपेट करेगा। जिसके बाद गैरी अपने पोकेमॉन को ट्रेन करने निकल जाता है और ऐश भी अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद ऐश को जंगल के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वो एक पोकेमॉन का आवाज था। ऐश उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसको दिखता है एक पोकेमॉन जो काफी घायल हो चुका था। ऐश उस जगह पर पहुंचने के बाद एक पोकेमॉन को देखता है। वो देखता है काफी घायल हुआ निडोरिना को। ऐश बोलता है इस पोकेमॉन को तो काफी चोट लगी है। और तभी उस पोकेमॉन के आगे ऐश देखता है एक लड़के को। उस लड़के के हाथ में एक शॉक वेपन था और वही लड़का उसी वेपन से काफी देर से उस निडोरिना को चोट पहुंचा रहा था। वो लड़का हंसता है और बोलता है और कितनी देर टिक पाओगे तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जंगली पोकेमॉन मुझे इतना परेशान करेगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे मारने में मुझे काफी मजा आ रहा है। ये सुनकर ऐश बोलता है कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस बेचारे पोकेमॉन को तुम चोट क्यों पहुंचा रहे हो? तभी वो लड़का बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मैं उस पोकेमॉन से एग ले रहा हूँ। मैंने इस पोकेमॉन को पैरालाइज किया है और काफी सारे शॉक्स भी दिए हैं, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मान रहा है। तुम एक पोकेमॉन ट्रेनर लगते हो, क्या तुम इस पोकेमॉन को मारने में मेरी मदद करोगे? ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो देखता है कि उस निडोरिना के पीछे एक अंडा है, निडोरिना का अपना एग जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो लड़का उस एग को छीनना चाहता है। तभी ऐश बोलता है तुम उस पोकेमॉन के अंडे को क्यों छीन रहे हो? तभी वो लड़का बोलता है अगर मैं इस एग को पोकेमॉन ट्रेनर्स को बेचूंगा तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे। ऐश बोलता है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, ये उस पोकेमॉन का अंडा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसे लेने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो लड़का बोलता है लगता है तुम अब इस पोकेमॉन की मदद करने के लिए आए हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं आज इस पोकेमॉन का अंडा लेकर ही जाऊंगा। मुझे हराना उतना आसान भी नहीं है। ये बोलकर वो लड़का चुनता है एक वेनोमॉथ पोकेमॉन को। ऐश बोलता है इस पोकेमॉन को हराने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, जाओ पिकाचू। तो ऐश एक जंगली निडोरिना और उसके एग को बचाने के लिए उस लड़के से बैटल कर रहा है। ऐश अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट करने बोलता है। पिकाचू थंडरबोल्ट कर ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले उस लड़के का वेनोमॉथ करता है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन की वजह से पूरा एरिया धुआं धुआं हो जाता है और ऐश के पिकाचू को कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से उसका थंडरबोल्ट भी मिस हो जाता है। धुएं में अब ऐश और पिकाचू को वेनोमॉथ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐश काफी वरीड लगता है। उसको जल्द से जल्द निडोरिना और उसके एग को बचाना है और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था। उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तभी वो लड़का बोलता है वेनोमॉथ सुपरसोनिक करो। स्मोक स्क्रीन की वजह से पिकाचू और ऐश को दिखाई नहीं देता कि वो सुपरसोनिक कहां से आ रहा है। ऐश पिकाचू को जैसे तैसे बचने बोलता है, लेकिन पिकाचू बच नहीं पाता और सुपरसोनिक वेव उसको लग जाता है, जिसके बाद पिकाचू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सुपरसोनिक एक ऐसा हमला है जो लगते ही ओपोनेंट पोकेमॉन को कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से अब पिकाचू कंफ्यूजन में आ गया है। कंफ्यूजन में वो अपने आप को ही चोट पहुंचा रहा है। ऐश बोलता है पिकाचू कंफ्यूजन से बाहर आओ। एक तो पहले से ही वेनोमॉथ दिख नहीं रहा है, ऊपर से अब पिकाचू भी कंफ्यूज हो गया है। घायल हुआ निडोरिना भी ऐश और पिकाचू को देखकर काफी दुखी था। तभी वो लड़का हंसता है और बोलता है मैंने क्या कहा था, तुम भले ही पोकेमॉन ट्रेनर होंगे पर मुझे फिर भी नहीं हरा पाओगे। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू क्विक अटैक करो। कंफ्यूज हुआ ऐश का पिकाचू जैसे तैसे क्विक अटैक करने की कोशिश करता है, पर स्मोक स्क्रीन की वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता और कंफ्यूजन में पिकाचू जमीन पर ही क्विक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पिकाचू को चोट लग जाता है। लेकिन इसी चोट की वजह से वो कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू शुक्र है तुम कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके हो, लेकिन ये स्मोक स्क्रीन अभी गया नहीं है। हमें उस वेनोमॉथ को ढूंढ निकाल कर उस पे हमला करना होगा। तभी वो लड़का एक बार फिर से हंसता है और बोलता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो अपने वेनोमॉथ से पॉइजन पाउडर करने बोलता है, एक ऐसा हमला जो एक पोकेमॉन को पॉइजन कर देता है और बैटल के बाद भी वो पॉइजन जाता नहीं है, यानी वो पोकेमॉन बेहोश होना तय है। और वेनोमॉथ का पॉइजन पाउडर ऐश के पिकाचू को लग जाता है और पिकाचू पॉइजन हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस पॉइंट पे उसको लग रहा है कि वो हार जा सकता है और वो निडोरिना के एग को कभी नहीं बचा पाएगा। ऐश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। एक तरफ अभी भी स्मोक स्क्रीन गया नहीं है, दूसरी तरफ ऐश का पिकाचू पॉइजन हो चुका है और हर सेकंड वो और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहा है। और तभी ऐश को एक लड़की का आवाज सुनाई देता है। वो आवाज काफी ज्यादा पीसफुल और सूथिंग था। वो लड़की बोलती है ऐश अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानो, तुम ये नहीं हो जो मैं देख रही हूँ। गुस्से से काम लेना बंद करो, एक बार अपने आंखें बंद करो और सोचो, अपने आप से लड़ना बंद करो। तुम इससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक बार गुस्से को पूरी तरह से निकाल के देखो ऐश, जवाब तुम्हारे सामने है। इस बैटल का वर्डिक्ट तुम्हारे सामने है। ये सुनकर ऐश सच में सोचने लग जाता है। इतने देर से वो जो गुस्सा और घबराहट में काम ले रहा था, वो गुस्सा अचानक से गायब हो जाता है। वो एक बार अपने आंखें बंद करता है और दिमाग लगा के सोचता है, जिसके बाद वो सही से उस बैटल में अच्छी तरह से फोकस कर पा रहा था। अब वो ना निडोरिना के बारे में सोचता है और ना ही उस अंडे के बारे में।
में। उसका फोकस पूरी तरह से वेनोमॉथ और उस बैटल में शिफ्ट हो गया था और इसी फोकस में ऐश और पिकाचू को वेनोमॉथ के उड़ने का आवाज आता है। उसी आवाज को फॉलो करते हुए ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल करने बोलता है और पॉइजन हुआ पिकाचू अपना पूरा जोर लगा के उसी डायरेक्शन में वोल्ट टैकल करता है। ऐश और पिकाचू सही निकलते हैं। उस लड़के का वेनोमॉथ स्मोक स्क्रीन में वहीं पर छुपा था। उस वेनोमॉथ को वोल्ट टैकल लग जाता है और एक ही हमले में वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और स्मोक स्क्रीन का धुआं भी पूरी तरह से निकल जाता है, यानी ऐश ये बैटल जीत गया है। और तभी ऐश के पास अचानक से आती है एक लड़की जो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर पोकेमॉन चैंपियन डायंथा थी।